आज बताइए आपको जितनी स्थितियां खराब हैं, संविधान आपका खतरे, आपका संविधान खतरे में, सरकारी नौकरियां खतरे में नहीं है। सरकारी नौकरियों का निजीकरण हो गया है। जब निजीकरण हो जाएगा, आप सरकारी विभाग में, आपका सरकारी विभाग है, आपके विभाग का निजीकरण हो गया तो क्या आपको आरक्षण मिलेगा? यानी कि निजीकरण क्यों करके आपकी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। समाज शिक्षा करना चाहिए। आज लोग कहते हैं हमें गल्ला मिलता है। अरे गल्ला की जरूरत नहीं है, जरूरत है गरीब आदमी 5 बीघा खेत दे दो। पंचायतों में, देश में तमाम जगह पड़ी है, लाखों एकड़ जगह पड़ी है, उन्हें रोजगार दे दो। ये लड़का हमारा रोजगार पा जाए, 30,000 मिलने लगे तो क्या जरूरत है? और इतना ही नहीं, काम और होना चाहिए। जो संघर्ष सुखाए पार्टी चाहती है, जिसका अपना संकल्प पत्र है, संघर्ष सुखाए पार्टी के संकल्प पत्र है कि देखिए देश में मजदूर का, किसान का, चाहे वो वकील हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, आपकी उम्र 60 साल हो गई, आप किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जब आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, नहीं मिलती है, 60 साल के बाद में लोगों को पेंशन मिलती है। तो किसान जब 60 साल का हो जाएगा, वो भी रिटायरमेंट हो गया। कम से कम 20-25 हजार रुपया खाली महीना मिलना चाहिए, लेकिन उसका कोई सारा नहीं है। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? अभी बीजेपी की प्रॉपर्टी आई है, बॉन्ड, SBI की बॉन्ड की बात आई, किसी को बता दिया, हजारों लाखों करोड़ रुपया दिया गया है। आज साबित हो रहा है, भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रखी है वो शेरे खुल गए लोगों के। कहने वाला हमारा ये है कि गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार के लिए, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की पेंशन के लिए, शिक्षा के लिए ये सरकार बिल्कुल ही हम इस बात को। अब जहाँ तक व्यवस्था की बात, तो हमारी एक आपसे मिलती है कि मैं अपनी तारीफ करूँ ठीक नहीं। जैसे भैया बैठे हुए हैं, ये एक नहीं पूरे, मैं यहाँ लंबे समय से रहा हूँ, इसी जिले का मैं जिले प्रभारी रहा, इसी लोकसभा प्रभारी रहा, इसी में मंडल का कोऑर्डिनेटर परमानेंट रहा, इसमें इटावा और रिया कानपुर को देखा। और 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास बना। तब 5 अगस्त 2020 को क्यों बना? हालांकि धार्मिक चीज है, वो तो सबकी आस्था है, भगवान तो सबके है, हमारे भी हम भी राम करते हैं और मानते हैं कि कोई कुदरत, ईश्वर, भगवान है, किसी को एतराज नहीं। लेकिन उसका समय यही क्यों चुना गया? क्योंकि उसमें हिमाचल में और कर्नाटक में चुनाव होने थे। हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव होना था, माहौल बन जाए, चुनावी माहौल बन जाए, हिंदुत्व का एक बन जाएगा मसला, तो चुनाव जीत जाएंगे। और हिमाचल में, कर्नाटक में EVM से चुनाव हुआ, EVM से चुनाव हुआ, और EVM से ही चुनाव हुआ कर्नाटक में, हिमाचल में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, EVM चुनाव हुआ, मरी हुई कांग्रेस चुनाव जीत गई, भारत को चुनाव ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा चुनाव हुआ, इतना बड़ा प्रत्याशी माननीय दारा सिंह जी बसपा विधायक रहे, मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी विधायक हो गए, सिटिंग विधायक हो गए, इस्तीफा दे दिया, भाजपा प्रत्याशी हो गए और भाजपा से चुनाव लड़े। डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव, पूरे सब मंत्री लगे, घोसी में चुनाव हुआ, EVM से हुआ और बीजेपी कैंडिडेट चुनाव हार गया। केवल मशीन, हाँ टेक्निकल बात है, EVM से गड़बड़ हो सकता है, ये टेक्निकल बात है, हो सकता है, लेकिन दोनों चीजें हम नकारात्मक जैसे आप हैं। अब मैं कह रहा था हमें वोट दियो, आपके लल्ला वोट तो दिए, लेकिन मशीन का चुनाव हुए तो गड़बड़ हो जाए, आपका सोच यही ना। अब हम कह रहे थे हमें वोट दियो, अब आपके मन में कहा आई, अब ये ना कह रहे कि वोट तुम चाहे घूम दो यार, तुम वोट दियो जय भाजपाई में, इनका कहना ये है, भाजपा इसका कहना है जय भाजपाई में। तो आप मन में कहा आई कि तो बुराई क्या करेंगे, भाजपा भी देगा, भाजपा भी दे रहे हो, ये प्रचार भी है, ऐसा नहीं है। अगर ये चुनाव जीत जाते तो घोषित भी चुनाव जीत जाते, अगर ये चुनाव जीत जाते तो आपके हिमाचल में और कर्नाटक चुनाव जीत जाते। वोट का परसेंटेज बढ़ाना है, पहले 40,000 45,000 विधायक मिल जाता था, अब जिसको 1 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा भी नहीं है
अगर ऐसा होता तो कर्नाटक में, हिमाचल में क्यों हार गई भाजपा? घोषित क्यों हार गई चुनाव? कोई बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसा अगर होता तो अभी मैनपुरी में सपा क्यों जीत गई? ऐसा लोग प्रचार कर रहे हैं। और सच बात ये है कि भाजपा की सरकार बनाने की थी सपा और बसपा की थी। अगर ये चाहें एक हो जाए जमीन में, एक जीत जाते हैं तो चुनाव का फैसला कर दो। आप कह दो हम चुनाव नहीं करेंगे, ईवीएम से अगर चुनाव होगा हम नहीं। देश की सारी पार्टियां अपने को चुनाव से मुद्दा कर ले अपने आप की। मालूम क्या कह रहे, जे चुनाव लड़ेंगे वो आपसे कह रहे ईवीएम गड़बड़ है, तो क्या लड़ाई का आप प्रधानी लड़ेंगे? ये लड़ाई प्रधानी नहीं लड़ेंगे, ये जनता की लड़ाई नहीं है। जो दल ये कहते हैं सपा है, बसपा है, कांग्रेस, देश के बीजेपी के अलावा जितने लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, वो दल चुनाव को बचा क्यों नहीं कर देते? करना चाहिए था। तो ये केवल मत सोचो, बड़ी संख्या वोट, बड़ी संख्या पोलिंग करो, चुनाव में मतदान करो, अपने लोग समझाओ। और जो सरकारें किसान विरोधी हैं, बेरोजगार विरोधी हैं, आपको निजीकरण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ वोट करो। बात बन जाए। ये चीजें अपने लोगों से कहो, रिश्तेदारों से कहो।